ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 यानी कि 2026 के प्रथम त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 2026 का पहला क्वार्टर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 90 दिन का कालखंड मेष के लिए क्या स्वरूप लाएगा, यही सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे चैनल पर मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक राशिफल आते हैं। मासिक राशिफल में जहां मैं जीवन के मुख्य चीज़ों पर विवेचना करता हूं, साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है और बाकी भी ग्रहों के यथासंभव गोचर की वीडियोज़ आती ही हैं। लेकिन इन सभी में त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है, क्योंकि जो व्यक्ति ज्योतिष की महत्वता को समझता है, जो ये समझता है कि ग्रहों का जो गोचर होता है, ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो बदलता है और उसके प्रभाव से हमारा जीवन बहुत बदलता है, ऐसे लोगों के लिए ये त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होता है, ताकि वह ये ज्ञात कर सके, एक आइडिया ले सकें कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों की स्थिति क्या है, कहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है, कहाँ पे कुछ बुरा हो रहा है, कहाँ पर फ़ायदा उठाया जा सकता है, कहाँ पर बचा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए साप्ताहिक ये जो त्रैमासिक राशिफल है ये बहुत विशेष होता है। और ये जो 3 महीने का कालखंड है 2026, प्रथम जो 3 महीने हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे। एक तो इन 3 महीनों में ग्रहों की युतियाँ बहुत होंगी, कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट, कभी 4 ग्रह एक साथ, कभी 3 ग्रह एक साथ। अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो मंगल बहुत बली हो जाएंगे, उच्च के होंगे, शुक्र उच्च के होंगे मार्च तक जाते जाते। इसके साथ ही मार्च में ही बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, फरवरी में ग्रहण लगेगा, मार्च में ग्रहण लगेगा, पिता पुत्र यानी कि शनि सूर्य की युति भी होगी और बहुत कुछ घटेगा इस 3 महीने के कालखंड में। तो यही हम विवेचना करेंगे, अच्छा बुरा जो भी है सब कुछ, हर चीज़ पे एक आइडिया हम लेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। व्यक्तिगत तौर से मेरा मत है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा मैं वीडियो के अंत में, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। शुरू करते हैं हम जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना बहुत खास है, ग्रहों के बदलाव भी होंगे और कंजंक्शन यानी कि युतियाँ बहुत होंगी, जैसे मैंने इंट्रो में कहा था। पहला जो बदलाव है महीने का वो तो शुक्र का होगा, लेकिन वो 13 तारीख को होगा। लेकिन उससे पहले देखें तो शुरुआत में ही आपके नवम भाव में बहुत सारे ग्रह रहेंगे। लग्नेश मंगल है, लग्नेश का नवम में होना भाग्य योग होता है, भाग्य कारक बनता है। फिर सूर्य भी हैं जो एक और त्रिकोण के स्वामी हैं, ये बल, पराक्रम और रिकॉग्निशन का योग बनता है। साथ में यहाँ पे शुक्र भी हैं, यानी कि धनेश सप्तमेश, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, धन का लाभ मिलता है। और नवम भाव में इतने सारे ग्रहों का और बुध का भी होना, यानी कि शास्त्रीय ज्ञान, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी और 12वें घर से शनि। और अगर दृष्टियों की भी बात करें तो केतु, गुरु सब देख रहे हैं। ये भाग्यशाली शुरुआत है आपके लिए वर्ष की। बहुत काम बनेंगे, गति रहेगी, मतलब कि साल के स्टार्ट होते ही ना जीवन में एक सकारात्मकता का अनुभव होगा।
लेकिन इतने सारे ग्रहों का प्रभाव कभी कभी थोड़ा तंग भी करता है। बॉसेस से आपकी कुछ अनबन हो सकती है, घर के बड़ों से भी अनबन हो सकती है, और आप थोड़े ओवर एक्साइटेड होंगे क्योंकि ये सारे ग्रह मिलकर तीसरे घर को भी देख रहे हैं, और तीसरे घर में ऑलरेडी एक वक्री ग्रह है यानी कि बृहस्पति। तो इसीलिए थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट पे कंट्रोल, बॉसेस के साथ थोड़ा डिप्लोमेसी रखें सॉरी, और अपने पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दें क्योंकि इतने सारे ग्रह नवम में, जिसमें से मंगल भी हैं जो नवम से 12वें के स्वामी हैं, ये पिताजी की सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं होता। लेकिन भाग्यशाली शुरुआत होगी, सकारात्मक शुरुआत होगी, और मेष वाले क्या होते हैं, मन के अच्छे होते हैं लेकिन इम्पल्सिव होते हैं, इसलिए जो मैंने ओवर एक्साइटमेंट की बात करी ना उस पर ध्यान दीजिए। और मेष वाले ऊर्जा प्रिय होते हैं, तो ये ऊर्जा के साथ ही वर्ष का शुरुआत होता हुआ दिख रहा है, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत पसंद आएगी ये जो साल की शुरुआत है। पहला जो गोचर होगा इस महीने का वो होगा शुक्र का, वीनस आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे, मित्र राशि में है, धन स्थान के स्वामी हैं, 10वें घर में आ रहे हैं, करियर में पैसा बढ़ने के पूरे योग हैं, और सप्तमेश है 10वें घर में आ रहे हैं, प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस। सप्तम भाव प्रमोशन का स्थान होता है, 10वें से 10वां। अब सप्तम का स्वामी 10वें में आ रहा है और धन स्थान के स्वामी भी है, यानी कि पैसा भी बढ़ेगा, प्रमोशन पैसा दोनों ही बढ़ते हुए, दोनों ही का यहाँ पे योग बन रहा है, तो कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है। सप्तम बिजनेस का भाव भी है, वो भी केंद्र में आ रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस में भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और क्योंकि शुक्र चौथे घर को देख रहे हैं, चौथे से चौथे और चौथे से लाभ के स्वामी हैं, घर खरीदना हो, कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन कराना हो, शुक्र है तो इंटीरियर्स का काम कराना हो, वाहन लेना हो, साल का शुरुआती भाग्य ही बहुत अच्छा है। ये टाइम भी मकर संक्रांति के आसपास का आ रहा है, तो चाहे तो मकर संक्रांति पर कुछ भी आपको लेना है, वाहन आदि कई लोग लेते हैं, आप वहाँ पे ये सब कुछ ले सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद 14 जनवरी को सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए सूर्य की युति किससे हुई, शुक्र से। सूर्य क्या है, आपका प्रमोशन के कारक है, अभी हमने प्रमोशन की बात करी, तो ये प्रमोशन का और भी स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। अगर आप जॉब करते हैं बहुत अच्छा समय है। दूसरा, सूर्य प्लस सप्तमेश, रिकॉग्निशन और बड़े लेवल पर रिकॉग्निशन, मतलब कि एक तो जॉब की हमने बात कर ली, लेकिन अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, एनजीओ खोलना चाहते हैं, लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, केवल पॉलिटिक्स ही एक तरीका नहीं होता लोगों के साथ जुड़ने का, बहुत तरीके, बहुत लोग। अब पॉलिटिक्स में तो देखिए ऑब्वियसली पावर है, कोई ये बोले कि मैं पॉलिटिक्स में केवल लोगों की मदद करने या इसके लिए जा रहा हूँ तो बिरला ही कोई मिलेगा, मतलब कि लाखों में से कोई एक होगा। पावर तो होती है, पावर पैसा उसके पीछे होता ही है, लेकिन अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं अपने लेवल पर, किसी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, एनजीओ खोलना तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है, किसी एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और क्योंकि सूर्य सप्तम से लाभ के स्वामी है और शुक्र सप्तम के स्वामी है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दोनों मिलकर चौथे घर को देखेंगे, फैमिली से बात करनी है, बहुत अच्छा टाइम है। और यदि आप मैरिड हैं तो ये आपके पति या पत्नी को भी लाभ दिलाएगा, यानी कि उनको भी कुछ, यहाँ पे इतना अच्छा हो रहा है कि आपके लिए भी प्रमोशन का योग, और आपके पति अगर आप काम करते हैं, आपके लाइफ पार्टनर, तो उनको भी यहाँ पे लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, तो ये योग भी बहुत अच्छा है। बस ध्यान क्या देना है, सूर्य शुक्र साथ में है 10वें घर में। बॉसेस से ना कांस्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपके एकदम दुश्मन ही बन जाएंगे, लेकिन ये मान के चलिएगा अगर आपकी प्रमोशन यहाँ पे होती है तो आपके बॉसेस को वो एक आंख नहीं सुहाएगी। इसीलिए जैसे मैंने कहा डिप्लोमेसी, मैं कई बार इस चीज़ को बताता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप जॉब करें और आप डिप्लोमेटिक ना रह पाएँ तो चल जाएगा, नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज़ तंग करती है। आज की डेट में जॉब करने में एक और जो स्किल अनिवार्य होती है वो है डिप्लोमेसी, और बहुत ऑब्वियसली हर कोई नहीं कर सकता, बस ये कोशिश कीजिए कि आपके दुश्मन ना बने। कई लोग तो बहुत अच्छे होते हैं डिप्लोमेसी में, वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेते हैं, लोगों को हैंडल कर लेते हैं। अगर आप नहीं कर सकते ना, मैंने कहा ना ये भी स्किल है, इसमें भी मंगल की विशेषता, राहु की विशेषता बहुत होती है।
नहीं भी कर सकते एटलीस्ट दुश्मन ना बनाइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके साथ अच्छा कुछ होगा आपके दुश्मन बढ़ेंगे और वो आपके विरुद्ध जाने का पूरा प्रयत्न भी करेंगे। लेकिन समय जितना मैं देख पा रहा हूँ करियर के लिए, भौतिक जीवन के लिए बहुत 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 विशेष है। अच्छा, शुक्र धनेश है, सूर्य लक्ष्मी भाव के स्वामी है। ये घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है और आपके लिए भी पैसे कमाने के नए नए मौके यहाँ पर खुलने वाले हैं, बहुत शुभ है। अगला गोचर, अगला जो गोचर होगा वो भी, अब ये सारे गोचर ना एक दिन के अंतराल में है। 14 जनवरी को सूर्य का हुआ और 16 जनवरी को हो जाएगा मंगल का। अब देखिए, मंगल पहला तो लग्नेश, फिर कहाँ पे आ रहे हैं, 10वें घर में, फिर क्या हो रहा है, वो दिग्बली हो रहे हैं और क्या हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे। मंगल लग्न के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं, यानी कि सूर्य परम स्ट्रॉन्ग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, वो भी 10वें घर में। मंगल लग्नेश है, सप्तमेश के साथ बैठे हैं। शुक्र प्रमोशन, रिकॉग्निशन, पद प्राप्ति, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। मंगल शुक्र, मंगल लग्नेश, शुक्र सप्तमेश। काल पुरुष की कुंडली भी मेष की होती है, मेष लग्न की। मंगल पहले भाव के स्वामी होते हैं, शुक्र सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। तो इन दोनों की जोड़ी अगर अच्छे स्थान पे हो रही तो विवाह का योग भी बनाती है। तो ये मंगल का यहाँ पे आना तो और भी श्रेष्ठ है। मंगल यहाँ पे आके लग्न को भी देखेंगे, चौथे घर को भी देखेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के बहुत सुंदर योग। मंगल सूर्य के साथ बैठे हैं, कोई प्रॉपर्टी का लीगल काम अटक रहा था कि भाई आपके नाम नहीं हो पा रही, कोई अड़चन लग गई। भाई अड़चनें तो इंडिया में दूर होती ही हैं, पैसा दे के सब कुछ दूर हो जाता है। बड़ी बड़ी आजकल आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने जाएं तो आज भी चीज़ें बहुत बदली नहीं। अभी बहुत कुछ डिजिटलाइज कर रहे हैं हमारे देश में, लेकिन मुझे पता है कि अभी भी बहुत बदलाव नहीं आने वाला, क्योंकि मिडिल मैन के बिना काम नहीं होने वाले। ये मैं झेल भी चुका हूँ रिसेंटली। तो मंगल का प्रभाव जो है ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य के साथ उनका जो है प्रभाव वो लीगल काम, प्रॉपर्टी के जो है रुके हुए, उनके लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये दोनों ही ग्रह आपके शुक्र के साथ बैठे हैं और वो धन स्थान और सप्तम के स्वामी हैं, ये रिकॉग्निशन, नाम बढ़ाने, नाम प्राप्ति, पद प्राप्ति, सोशल मीडिया, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इससे अच्छा टाइम ही नहीं है आपके लिए। तो ये शुक्र सूर्य की जो जोड़ी है, मंगल की जो जोड़ी है, ये बहुत शुभ है आपके लिए। मंगल क्योंकि लग्नेश हैं, लग्न भाव को भी देख रहे हैं, चौथे घर को भी देख रहे हैं, और शुक्र के साथ तो घर में रेनोवेशन, अभी थोड़ी देर पहले शुक्र की बात करी थी, मंगल तो इसको और प्रबल देते हैं। आपको अपने घर में इंटीरियर्स का काम कराना है, आपको नया फर्नीचर लेना है, इन सब का योग यहाँ पे बन रहा है। भाई प्रमोशन होगी, पैसा आएगा तो व्यक्ति का मन करता ही है, या बिजनेस में कुछ लाभ होगा, धन के योग इतने अच्छे बन रहे हैं। तो ये सारे ही जो योग आपके लिए बन रहे हैं ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत विशेष है, इनका लाभ उठाइए। इसके बाद 17 जनवरी को बनेगा योग नहीं, एक और गोचर हो रहा है, योग तो बनेगा ही बुध का। बुध भी आ जाएंगे आपके 10वें घर में। अब देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था ना कि बहुत सारे ग्रहों की युति होने वाली है इस 3 महीनों में। 10वें घर में बुध, और बुध क्या है, बुध आपके उपचय भावों के स्वामी हैं। अब 2 उपचय भावों के स्वामी इतने सारे ग्रहों के साथ बैठ गए। मंगल के साथ बैठना यानी कि पूरे जीवन को गति। मंगल अष्टमेश है, पैतृक संपत्ति का कोई लीगल कार्य अटक रहा था, कर पाएंगे। शुक्र बुध की युति यानी कि 2 उपचय भावों के स्वामी, धन स्थान के स्वामी के साथ पैसे का काम रुक रहा था, सप्तम के साथ बिजनेस में कुछ काम रुक रहा था, और सूर्य के साथ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ आइडियाज़ नहीं आ पा रहे थे। इन सब में आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो जैसा मैंने कहा, ये वर्ष की शुरुआत ही लाभ पूर्वक होने वाली है। बहुत सुंदर वर्ष ये मेष के लिए, एटलीस्ट जब तक हम देख रहे हैं, शुरुआती भाग में हम तो भी, तब तक का तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे बस एक चीज़ का ध्यान देना है
कि इतने सारे ग्रह 10वें घर में हैं, इसमें से एक ग्रह अष्टमेश भी है जो मंगल है। तो यहां पे ना अगर बहुत बुरा समय किसी का चल रहा है, मैंने कई बार कहा है ना कि देखिए राशिफल तो हम सामान्य आधार पर ही दे सकते हैं, ये कतई किसी की कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सकता। लेकिन अगर बहुत बुरी दशा अंतर्दशा, और स्पेशली क्योंकि हम माइन्यूट लेवल पर जाके देख रहे हैं तो प्रत्यंतर दशा खराब चल रही है और आपकी कुंडली भी वीक है, तो ये जो 10वें घर में इतने सारे ग्रहों की युति है ना, कुछ लोगों की सडनली यहाँ पर जॉब जा सकती है। ये मैं फिर से कहूँगा बहुत कम लोगों के लिए होगा, क्योंकि अभी कुछ बहुत महानुभाव लोग कमेंट करते हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि प्रमोशन है, फिर आप कह रहे हैं जॉब चली जाएगी, क्योंकि बस वो कमेंट करने के लिए होता है। जब मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुछ लोगों को ध्यान देना है जिनकी अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा अच्छी नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहें। दूसरा, इतने सारे ग्रह जब चौथे घर को देखते हैं तो इमोशनल वल्नरेबिलिटी रहती है, हम इमोशंस पर ज़्यादा रिलाय रहते हैं, इससे बचना है। और घर में कलह कलेश से बचना है। एक और चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है कि 10वें भाव में बहुत सारे ग्रह हैं और वहाँ से छठे में एक वक्री ग्रह है और वहाँ से अष्टम में भी केतु हैं जो वक्री ही हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कॉन्टिन्यूटी रखें, कोई भी चीज़ डिले मत कीजिएगा, स्पेशली करियर की जब बात आती है, क्योंकि जहाँ आपने कामों को डिले करना शुरू किया ना, वहीं पर जो परिस्थिति आपके लिए अच्छी बननी चाहिए वो उसके विपरीत चली जाएगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, ये जो समय आपका दिख रहा है ये बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठतम दिख रहा है, तो इस समय का जितना लाभ उठाएं उतना आपके लिए कम है। महीने की शुरुआत और जनवरी का महीना तो बहुत अच्छा है। अगर हम सेहत वाइज देखें, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है थोड़ा ध्यान दें, जिनको कार्डियक इश्यूज़ रहते हैं उनको काफ़ी ध्यान देना है। इसके अलावा जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यूज़ रहते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम है, लोअर बैक में बहुत दर्द रहता है, उनकी परेशानी इस महीने बढ़ेगी। गले के रोग बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से तंग करेंगे। अगर ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे AQI लेवल, अगर इंडिया की ही बात करते हैं तो बहुत खास ध्यान दें, जहाँ पे AQI लेवल बहुत हाई है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब है, तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि यहाँ पे ब्रीदिंग इश्यूज़, गले के रोग बहुत तंग करेंगे आपको। अब चलते हैं फरवरी की तरफ। चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी के महीने में पहला बदलाव बहुत जल्दी हो जाएगा। 3 फरवरी को बुध आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि कुंभ में। और अगर हम देखें तो यहाँ से बुध अब हटेंगे नहीं, क्योंकि महीने के अंत में वक्री भी हो जाएंगे और आई थिंक मार्च में भी वो राशि नहीं बदलेंगे, मुझे कंफर्म नहीं है, मार्च में आएंगे तो देख लेंगे। खैर अभी की बात करते हैं। बुध राहु के साथ 11वें घर में। पहले तो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं और उपचय भाव में आ गए। गतिशील, बहुत गतिशील योग है ये। फरवरी का महीना शुरुआत से ही बहुत गति प्रदान करेगा। लीगल कार्य हो, करियर हो, बिजनेस हो, पैसा रुका हुआ हो, वो सारे काम आपके बनेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा संभल कर रहना है, क्योंकि राहु बुध की युति बहुत अनकन्वेंशनल सोच देती है। व्यक्ति ऐसे ऐसे आइडियाज़ निकाल देता है ना, या ऐसी ऐसी सोच उसकी हो जाती है जो नॉर्मल व्यक्ति के सोच से, उसके इमेजिनेशन से परे होती है। ये बहुत अच्छा है, धन कमाने के लिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि आइडियाज़ धन कमाने के आएंगे। क्यों? क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, कुछ अनकन्वेंशनल सोचना हो, बाहर से कुछ ट्रेड करना हो, बिजनेस आइडियाज़ हो, बुद्ध व्यापारी बुद्धि होते हैं। अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि वक्री गुरु की दृष्टि है जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो ये वक्री गुरु का प्रभाव बुध पर, यानी कि जैसे मैंने कहा ना कि नॉर्मल सोच से हटके आपकी सोच होगी जो यहाँ पे सफलता दिलाएगी। लेकिन राहु भी बुध को थोड़ा प्रभावित करते हैं और वक्री गुरु, अपनी सोच पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि राहु बुध अपने आप में, ये मैंने जैसे कहा, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन राहु सदैव वक्री होते हैं और गुरु भी इस समय वक्री हैं, इसीलिए आपको ये समझ नहीं आएगा कि रुकना कहाँ पर है।
प्राप्ति की इच्छा, आगे बढ़ने की इच्छा आपको गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकती है। अपनी संगत पर यहाँ पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि संगत के कारण यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। 6 फरवरी को क्या होगा? 6 फरवरी को होगा शुक्र का गोचर। शुक्र आ जाएंगे लाभ स्थान में, बहुत अच्छा स्थान है शुक्र के लिए। पहले शुक्र की बात करते हैं, फिर राहु बुध से जोड़ी की बात करेंगे। शुक्र धनेश है, लाभ स्थान में आ गए, बहुत उच्च कोटि का धन योग। सप्तमेश लाभ स्थान में, बिजनेस रिकॉग्निशन, पति पत्नी की इनकम बढ़ेगी। राहु शुक्र स्पेकुलेटिव मार्केट्स, विदेश से पैसा, गुप्त धन। और बुध यहाँ पे है जो छठे घर के स्वामी है। कोई पैसा फंस गया था, कोई लीगल कार्य में पैसा फंस गया था, सब प्राप्त होगा। 11वें घर में 3 ग्रह, मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज। तो ये शुक्र की युति और राहु शुक्र अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं कई बार इस चीज को बोलता हूं, शुक्र केतु अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन शुक्र राहु बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अभी एक कुंडली देख रहा था, बहुत अच्छी कुंडली उस व्यक्ति को लगती थी जिन्होंने दिखाई थी मुझे। क्योंकि क्या होता है ना कि आजकल 3 दिन में लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। मेरे को कंसल्टेशन में, गुरुजी मेरे कुंडली में ये योग है, वो योग है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपने अपने लग्नेश की स्थिति देखी है? छठे घर में केतु के साथ थे। तो कहते हाँ। मैंने कहा जब लग्नेश की स्थिति इतनी बुरी है, वो भी शुक्र, वो भी छठे घर में, वो भी केतु के साथ, तो कुंडली में बल नहीं रह जाता। ये चीज़ें देखने की होती कि मैंने कहा ना कि ज्योतिष में डायग्नोसिस, एक ज्योतिष का काम होता है कि कौन सा प्रॉब्लम क्रिएटिंग प्लेनेट है वो आपको बताएं। पहले ही उपाय देना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे लुभावने वादे कर देंगे ज्योतिष की, आपको रातों रात अमीर बना देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हर ज्योतिष जो है वो भी सामान्य व्यक्ति होता है, उसके जीवन में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। कौन सा ज्योतिष है जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? मैं तो ये कहूँगा जो एक अच्छा ज्योतिष होता है वो पहले प्रॉब्लम से गुजरता है, तभी उसको ज्योतिष समझ आती है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। और शुक्र राहु की जोड़ी बहुत अच्छी होती है, लेकिन 11वें घर में 11वां भाव हमारी वासनाओं का भाव है। जैसे जैसे ग्रह बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे वासनाएं बढ़ती रहेंगी, वैसे वैसे लालच बढ़ता रहेगा। तो फरवरी के महीने में लालच पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जहां नहीं समझ, और क्योंकि बुध भी है, बुध क्या है? हमारी बुद्धि के कारक हैं। तो जब बुध भी प्रभावित है राहु शुक्र से, तो यहाँ पे ना ऑफर्स ही ऐसे आते हैं, आपको लोग ही ऐसे मिलेंगे जो पैसों के दलदल में आपको या पैसों के चक्कर में फंसाएंगे। अरे भाई तुम्हारे पास 20 लाख पड़ा है, मैं अब तुम्हें बताता हूँ, यहाँ डालो पैसा, 1 साल में डबल। तो इन चीज़ों से बचिएगा यहाँ पे। लेकिन मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी। ये आपको अपनी विवेक और पेशेंस का एक टेस्ट है आपका इस महीने। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको ध्यान पूर्वक पैसा लगाना है, नहीं लगाना है। और वासनाओं पर थोड़ा कंट्रोल। वासना केवल सेक्सुअल वाली चीज़ नहीं होती। जो भी चीज़ हम अपने या पर्याप्त मात्रा से किसी के पीछे भागते हैं ना, वो सारी वासना ही है। अब ऑब्वियसली नियंत्रण नहीं रख सकते हम, ज़्यादा खाना भी एक प्रकार की वासना ही है, पैसे के पीछे ही बहुत भागना वो भी वासना ही है। तो जहाँ पे हम अपनी इच्छा पूर्ति होने के बाद भी भागते रहते हैं ना, वो सब चीज़ें वासना ही हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। 13 फरवरी को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आ जाएंगे आपके 11वें घर में। ठीक है, 11वें घर के सूर्य की स्थिति कोई बुरी नहीं होती। पुनः सप्तमेश के साथ है, तो प्रमोशन का योग आपका यहाँ पे भी बन रहा है। ध्यान ये देना है कि 13 तारीख को यहाँ पे सूर्य आए और 17 को ग्रहण लग जाएगा। ग्रहण दोष तो उसी दिन लग गया था, लेकिन जो खगोलीय घटना होती है वो भी हो रही है, उसका इम्पैक्ट भी होता है। 11वें घर में ग्रहण लगना कोई बहुत बुरा नहीं होता। फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ सरकारी कार्य, फंसे हुए काम किसी ना किसी तरह से व्यक्ति पूरे कर लेगा। लेकिन ग्रहण लग रहा है, उसमें और भी बहुत सारे ग्रह इन्वॉल्व और वक्री ग्रह की दृष्टि भी है। फिर से कहूँगा, अपनी
इच्छाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिख रही है वो यही है कि आप अपनी इच्छाओं पर बिल्कुल नियंत्रण खो देंगे और उसके कारण गलत चीज़ों में नुकसान करवाएंगे। ये सारे जो ग्रह हैं यहाँ से मिलकर आपके पंचम को देखेंगे। पंचम में केतु हैं ऑलरेडी। संतान से संबंध पर ध्यान दीजिए, और अगर आपकी संतान है तो उनकी सेहत का भी ध्यान दीजिए। अगर आप गर्भवती हैं, बहुत केयरफुल रहिए, डॉक्टर्स की सलाह मानिए, रेस्ट कीजिए, कुछ भी रिस्की चीज़ यहाँ पर मत कीजिएगा। और अपनी ओवर थिंकिंग पर भी आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके बाद 23 फरवरी को एक और ग्रह यहीं पे आके बैठ जाएंगे। ये ग्रहण आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होगा, लेकिन जो मैंने कहा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अब थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पे आ गए, लग्नेश हैं। अब मंगल राहु साथ में अंगारक योग है, ऊर्जात्मक होता है ये योग, कोई बुरा योग नहीं होता। या जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ज्योतिष में कोई भी ग्रह या कोई भी योग केवल अच्छा और बुरा नहीं, केवल अच्छा या बुरा नहीं होता। एक ही योग एक जगह पे आपको बहुत अच्छा, जैसे सप्तम में शुक्र, हो सकता है आपको बिजनेस में बहुत नाम दे दें, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर बना दें, लेकिन सप्तम में अगर शुक्र है, कभी कभी वैवाहिक जीवन में ना बहुत जल्दी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। सप्तम में शुक्र, बहुत बहुत रोमांस होता है शुरू में, लेकिन बाद में लुप्त तो हो जाता है, किसी और के प्रति जाता है। अधिकतम जहाँ पे सप्तम में शुक्र होता है और थोड़ी सी कुंडली प्रभावित है ना, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते हैं, बल्कि उनके पार्टनर के यूजली, पार्टनर साइड से यूजली उनको ये प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। तो इसलिए अंगारक योग का 11वें घर में होना, विदेश से पैसा, अब मंगल अष्टमेश है, गुप्त धन की वृद्धि, पैसों का तो बहुत लाभ दिख रहा है आपके लिए। कोई पैसा बहुत टाइम से अटका हुआ था, सब आ सकता है। प्रॉपर्टी का लाभ, मंगल 11वें घर में। आप विदेश में रहते हैं, विदेश में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आप इंडिया में रहते हैं और विदेश में कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आजकल कई लोग हैं, जैसे आजकल दुबई बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पे लोग इंडिया में ही रहते हैं लेकिन वहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा। और कई जगह तो इंडिया से सस्ते रेट हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में भी। अभी मैं कहीं पे देख रहा था कि गुड़गांव के रेट, और जितना आप गुड़गांव में एक फ्लैट लेंगे उतना उतना आपको कनाडा में एक बहुत अच्छी जगह पे एक बहुत अच्छा मैंशन मिल जाएगा। वो सत्य है, इतना हाई रेट आज की डेट में इंडिया में कुछ जगहों पर हो चुका है। तो विदेश में इन्वेस्ट करने का मौका, स्पेकुलेटिव मार्केट से बहुत लाभ, जो लोग सीखना चाहते हैं स्पेकुलेटिव मार्केट्स को। सप्तम से त्रिकोण में है, बिजनेस में नए नए आइडियाज़, नया नया काम करने का मौका। लेकिन फिर से 11वें घर में इतने सारे ग्रह, और 26 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो हमने पहले बुध राहु की बात करी थी कि वो बुद्धि हैं और उल्टी सीधी काम कर सकते हैं, वक्र बुद्ध तो वक्री बुद्धि, उल्टी खोपड़ी। मैं यकीन मानिए ये ऐसा महीना है जहाँ पे शायद आप बहुत सारा पैसा कमा भी लें, बहुत अच्छा प्राप्त भी कर लें, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण ना होने के कारण जितना कमाया वो तो गवाएंगे ही, अपना नुकसान कर बैठ सकते हैं। इसीलिए बहुत सचेत होना है, अपने मन मस्तिष्क भाव विचार पर बहुत कंट्रोल करना है, दृढ़ संकल्पित होना है, किसी की बातों में नहीं आना, और विश्वास पात्र जो लोग हैं उनसे चर्चा करिएगा, करते रहिएगा, ये बहुत अनिवार्य है। 11वां भाव, हमारे एक गुरुजी थे जो हमें पढ़ाते थे ज्योतिष, तो वो कहते थे 11वां भाव वो खजाना है जिसके ऊपर हमेशा सर्प लेटे रहते हैं। ये भाव ठीक है, ये भाव बहुत अच्छा है, लेकिन ये भाव बीमारियों का बहुत बड़ा भाव है। कई बार मैं ये चीज़ कहता हूँ, लोग अचंभित होता है, छठे से छठा भाव है, महंगी बीमारियाँ आती हैं यहाँ से। ये वो 500 रुपये की कंसल्टेशन, 1000 रुपये की कंसल्टेशन वाली बीमारियाँ नहीं होती। ये वो होती है जब बीमारियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, जिसमें लाखों लाखों के खर्चे आते हैं। तो यही इस पर मैं आ रहा था कि 11वें घर में इतने सारे ग्रह, अगर ऑलरेडी कोई रोग चल रहा है आपको, बहुत सचेत रहें, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, बड़ा खर्चा हो सकता है। लेकिन अपनी इच्छाओं पर जितना नियंत्रण रख लेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। इसके अलावा तो देखा जाए तो ठीक ही है महीना। सेहत की अगर हम बात करें, क्योंकि अच्छा 26 फरवरी को ये बुध वक्री होंगे तो काफ़ी टाइम के लिए रहेंगे, मैं मार्च में उसकी चर्चा करूँगा। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि उनका ध्यान थोड़ा सा भटक सकता है। सेहत की बात करें तो पेट के रोग, लोअर बॉडी में दर्द, कोई क्रॉनिक डिजीज़ है वो तंग करेगी, गले के रोग बने रहेंगे,
फूड डिसऑर्डर्स, हड्डियों की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे। आप चलते हैं मार्च की तरफ। मार्च के महीने में शुरू में ही एक बदलाव आएगा, वो बदलाव होगा शुक्र का। शुक्र आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि मीन में, और उच्च की अवस्था 2 मार्च को ये होगा। 12वें घर के शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, मैं कई बार बताता हूँ। और उच्च के शुक्र और आपको क्या ही चाहिए। धन स्थान के स्वामी शुक्र लाभ स्थान के स्वामी शनि के साथ हैं उच्च के अवस्था में। विदेश से पैसा, एमएनसी में काम करते हैं तो बहुत धन। शनि 10वें घर के स्वामी है, शुक्र 7वें घर के स्वामी है। प्रमोशन का योग जो आपका जनवरी से स्टार्ट हुआ था वो परिस्थिति मार्च तक बनी रहेगी, यानी कि साल के शुरुआती 3 महीने आपके प्रमोशन के लिए बहुत अच्छे हैं। और शनि 10वें घर के स्वामी धन स्थान के स्वामी के साथ, तो पैसा बढ़ने का योग कार्य क्षेत्र में और बन रहा है। शुक्र सप्तमेश है, लाभ स्थान के स्वामी शनि के साथ, बिजनेस में पैसा बढ़ेगा। तो ये शुक्र का तो गोचर बहुत अच्छा। और शुक्र 12वें घर में है, यानी कि अपने ऊपर पैसा खर्च करने का मौका मिलेगा। अपने लिए कुछ खरीदना, लग्जरीज पे खर्च करना, सेल्फ पैम्परिंग पे खर्च करना, अपनी इच्छाओं को पूरी करना, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय। तो शुरुआत मार्च की बहुत अच्छी दिख रही है। 3 मार्च को ग्रहण लगेगा दूसरा, अभी फरवरी में लगा था, फिर मार्च के शुरुआत में लग रहा है। कौन सा है वो? सूर्य ग्रहण था, ये चंद्र ग्रहण लगेगा। ये लगेगा आपके पंचम भाव में, यानी कि सिंह में, जब चंद्रमा केतु के साथ होंगे सिंह में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि पंचम में ग्रहण लग रहा है और अभी भी देखें तो ये बहुत सारे ग्रहों का पंचम पर प्रभाव होगा। फिर से कहूँगा, गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा कष्टकारी टाइम हो सकता है। स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फोकस की कमी रहेगी। संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन पंचम में ग्रहण साधनाओं का बहुत अच्छा टाइम होता है। और पंचम में ग्रहण सोच बदलने का, ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति की ना सोच बदलती है, दृष्टिकोण बदलता है और उससे व्यक्ति आगे का रास्ता तय करता है। तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ चीज दिख रही है। इसके बाद 11 मार्च को कोई गोचर नहीं होगा, लेकिन बृहस्पति जो नवंबर में वक्री हुए थे वो अब मार्गी हो जाएंगे। तो आपके भाग्येश मार्गी हो गए, यानी कि अभी तक जो भाग्य थोड़ा सा होल्ड अप किया हुआ था ना, कि काम तो बनेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा पहले बहुत सारे ग्रहों से छठे में थे, भाग्येश हैं, तो काम बहुत कुछ प्राप्त होगा, लेकिन भाग्येश के वक्री होने के कारण ना बाधाओं युक्त ये समय रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके मार्गी होंगे 11 तारीख को, खुद भाग्य के कारक भी हैं, आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, इतने सारे ग्रहों को देख भी रहे हैं। तो जो वक्री प्रभाव दे रहे थे ना, कि चीज़ों को होल्ड अप कर रहे थे, आप देखेंगे 11 मार्च के बाद तो बहुत श्रेष्ठ समय है। राहु गुरु की एक दूसरे पर दृष्टि होगी, तो इच्छाओं की पूर्ति, गति, एकदम सकारात्मक सोच, अपने चुनौतियों को पूर्ण करना, ये सब योग बन रहा है। और यहाँ पे नवम भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि होगी, पहले भी थी लेकिन गुरु वक्री थे, तो भाग्य स्थान आपका डबल एक्टिवेट हो गया फिर से 2 मार्गी ग्रहों द्वारा। तो भाग्य का बहुत साथ 11 मार्च के बाद मिलना शुरू होगा। 15 मार्च को सूर्य का गोचर होगा, पिता पुत्र साथ में आके बैठ जाएंगे। ये थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा होता है। अच्छी चीज़ों से पहले शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा है, स्पेकुलेटिव मार्केट्स के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। पुनः 10वें घर के स्वामी शनि 7वें घर के स्वामी शुक्र के साथ बैठे हुए हैं और प्रमोशन के कारक आ गए। मैंने कहा ना, प्रमोशन का योग आपका जनवरी से जो स्टार्ट हुआ था वो मार्च में भी बहुत प्रबल दिख रहा है। लेकिन 12वें घर में शनि सूर्य की जोड़ी, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, सरकार से बाधा, सरकार से दंड। 12वें घर के सूर्य, दूसरे घर के सूर्य सरकारी दंड के पात्र बनाते हैं। तो कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही थी, बिजनेस करते हैं, कोई लीगल बाधा आ सकती है, कोई छापा पड़ सकता है, बड़ा बिजनेस है तो छापा पड़ सकता है, इसका ध्यान दीजिए। 12वें घर में शनि सूर्य सेहत बिगाड़ते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ सकती है, अस्पताल के चक्कर लगते हैं। और 12वें घर में शनि सूर्य और शुक्र साथ में है, तो खर्चे तो आपके बहुत होने वाले हैं मार्च के महीने में। अब शुक्र तो अपने ऊपर खर्चा करवाते हैं, लेकिन शनि सूर्य कभी कभी गैर ज़रूरती चीज़ों पर या फिर कहिए सेहत पर बहुत खर्चा कराते हैं। घर में कोई वृद्ध सदस्य है, उनके ऊपर बहुत खर्चा हो सकता है, उनकी सेहत पर।
तो खर्चे आपके बढ़ते जाएंगे। अपने दुश्मनों से थोड़ा सा यहाँ पे बच के रहें, क्योंकि ये दोनों ग्रह छठे घर को देख रहे हैं। गुप्त शत्रु बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं इस टाइम पे। इसके बाद 21 मार्च को बुध मार्गी हो जाएंगे। ये एक बहुत रिलीफ होगा, क्योंकि अभी भी राहु के साथ थे, तो वो वक्री बुद्धि, उल्टी खोपड़ी वाली जो चीज़ है वो चलती रहेगी। आप देखेंगे आप बहुत कुछ प्राप्ति भी करेंगे ना, फिर भी आपसे निरंतरता से गलतियां होती रहेंगी फरवरी के एंड से मार्च के इस टाइम तक। आई थिंक 26 को वक्री हुए थे, तो यहाँ पे आपसे निरंतरता से छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहेंगी। तो जैसे ही बुध मार्गी होंगे तो वो मिस्टेक कम होंगी, एकाग्रता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ध्यान पुनः लगना शुरू होगा। और इसके बाद शुक्र का भी गोचर होगा। आई थिंक 26 मार्च को शुक्र का गोचर होगा, और शुक्र आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे। अच्छा है, धन स्थान के स्वामी का लग्न में आना, धन योग बनता है। सप्तमेश का लग्न में आना, विवाह का योग, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा योग। और फिर से ये पूरा 3 महीने का कालखंड ना आपके लिए अपना नाम बनाने का। आप यकीन मानिए, जॉब करते हैं तो प्रमोशन होकर रहेगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस बढ़ेगा, सोशल मीडिया, एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स, जिसमें भी अपना नाम बनाना चाहते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। बस ध्यान क्या देना है, शुक्र सप्तमेश है, विवाह के कारक भी हैं और केतु भी देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है मार्च के अंत में। और हाँ, आई थिंक मैं बताना भूल गया, जब ये इतने सारे ग्रहों का पंचम पर फरवरी में प्रभाव रहेगा, फिर ग्रहण भी लगेगा अभी मार्च में। लव लाइफ में मार्च की शुरुआत से थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और जाते जाते ये शुक्र केतु की युति ये वैवाहिक जीवन में थोड़ी अड़चनें क्रिएट करके जा सकती है। सेहत की अगर बात करें तो जिनको डायबिटीज़ है, गले के रोग रहते हैं, पैरों के रोग है, फ्लैट फुट है, वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत रहती है, गॉल ब्लैडर से संबंधित रोग हैं, उनको इस महीने ज़्यादा ध्यान देना। लेकिन ये महीना, मार्च का महीना, कई एंगल से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। तो ये थी 3 महीनों की कहानी, गोचर का क्या क्या प्रभाव है। अब थोड़ा उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आप जब भी जनवरी के पहले दिन ही कर सकते हैं, यानी कि वर्ष के पहले दिन, या जब भी वीडियो कुछ लोग उसके बाद भी देखते हैं तो उसके अगले दिन ये उपाय कर सकते हैं। पहला है कि अगर हो सके तो किसी मंगलवार को कीजिएगा, पर कभी कभी होता है लोग काम करते हैं, नहीं टाइम मिलता, तो किसी भी दिन कर सकते हैं। पहला है, बजरंग बली को एक मीठा पान चढ़ाएं, गुड़ का भोग लगाएं, और 2 प्रकार के फलों और 2 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाएं। एक 4 मुखी तिल के तेल का दिया अर्पण करें बजरंग बली को, और फिर वहीं पर बैठकर ओम सर्व दुख हराय नमः इसका 108 बार जाप करें। गौशाला में चारे का दान करें। किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कंबल दें, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है। और एक पात्र में दूध, गुलाब जल और तिल का तेल ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें, और ओम वाम देवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य 3 महीने का समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर रहें, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।